नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। वज़ाइफ ट्यूब के प्यारे सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ पर भी होंगे अल्लाह के फ़ज़ल व करम से खैरियत से होंगे, और दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यार व मोहब्बत वाली और खुशियों वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। प्यारे सामीन व नाज़रीन, माल और दौलत के लिए, कर्ज़ों से निजात के लिए, मालदार और अमीर बनने के लिए, कारोबार और बिज़नेस की तरक्की के लिए, और आपका जो भी कारोबार है उसको उरूज तक पहुंचाने के लिए आज मैं आपको 3 वज़ाइफ बतलाता हूँ। इनमें से किसी एक को लाज़म पकड़ लें, किसी एक पर अमल कर लें। आसान है, तीनों पर भी आप अमल कर सकते हैं, लेकिन एक पर आप अमल कर लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ज़रूर मालदार बनाएंगे। आपका अपना ज़ाती घर होगा, आपको के पास अच्छी गाड़ी होगी, आप और आपकी औलाद नेमतों में पलेंगी, नेमतों में बड़े होंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला नेमतों की फरावानी आपके घराने पर फरमाएंगे। लेकिन 3 अमल हैं, इनमें से कोई भी एक अमल करें, लेकिन उसको लाज़म पकड़ लें। लाज़म पकड़ने का मतलब ये है कि 21-41 दिन ना करें, मुसलसल उसको करते जाएं। सबसे पहले नंबर पर अमल और वजीफ़ा ये है कि आप कोशिश ये करें कि डेली कम से कम 4000 से लेकर 6000 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। मतलब ये है कसरत के साथ आप इस्तिग़फ़ार शुरू कर लें, बस कोई अमल और वजीफ़ा ना करें। और आप अपनी ज़बान हाल से ये कहें कि इस्तिग़फ़ार की बरकत से अल्लाह ताला हर मसले को हल करते हैं और हर परेशानी को दूर फरमाते हैं। इस्तिग़फ़ार की बरकत से अल्लाह ताला हर मसले को हल फरमाते हैं और हर परेशानी को दूर करते हैं। ये भी साथ के, ये भी एक ज़िक्र है। पहले नंबर पर कम से कम, इससे ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर सलातुद दुहा, चाश्त की नमाज, जो यानी 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक, इसके दरमियान आप पढ़ सकते हैं। एक इशराक की नमाज़ होती है, जब सूरज सवा नेज़ा से ऊपर हो जाए, 2 रकात 4 रकात पढ़ें। एक होती है चाश्त की नमाज, जिसे सलात दुहा कहते हैं, ठीक है। 4 रकात नवाफिल आप पढ़ें, 2 रकात एक मरतबा पढ़ें, 2 रकात दूसरी मरतबा पढ़ें। ये और रिज़्क़, माल और दौलत और नेमतें, ये लाज़िम मलज़ूम चीज़ है। जो लोग इस नमाज की पाबंदी करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें कभी भी नेमतों से महरूम नहीं फरमाते, माल और दौलत से महरूम नहीं फरमाते, किसी के मुहताज नहीं फरमाते। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ 2 रकात करके 4 रकात पढ़ें, और उसके बाद उसी मुसल्ले पर बैठकर 21 मरतबा कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ें और दुआ करें। ये दूसरा अमल और वजीफ़ा है, और हमेशा करें। तीसरा अमल और वजीफ़ा ये सबसे आसान और सहल है, और वो ये है कि हमेशा बावज़ू रहें। हमेशा बावज़ू रहें। जब आप हमेशा बावज़ू रहेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बावज़ू रहने की बरकत से आपको मालदार बना देंगे, गनी बना देंगे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक रवायत है, बहुत तवील रवायत है, उनसे मरवी है ये रवायत। उसमें एक ये छोटा सा ये भी हिस्सा है कि एक साइल ने सवाल किया कि मालदार बनना चाहता हूँ, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुम अला तहारा, कि हमेशा बावज़ू रहा करो, तहारत पर दवाम अख्तियार करो, हमेशा बावज़ू रहा करो, ठीक है। ये ऐसा अमल है, ऐसा नुस्ख़ा अक्सीर है कि जो आदमी इसकी पाबंदी करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुछ अरसे के बाद उसकी हर चीज़ में बरकत अता फ़रमा देंगे, उसको मालदार फरमा देंगे। ये 3 वजीफ़े हैं मालदार बनने के लिए। आपकी मर्ज़ी, तीनों पर अमल करें, किसी एक पर अमल करें, और उसके बाद कुछ अरसे के बाद देखें अल्लाह तबारक व तआला आपकी हर चीज़ में बरकतें अता फ़रमाएंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।